नाजरीन आदाब। आज के स्पेशल पेशकश में हमारे साथ चौधरी हारून साहब हैं, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और 2 टाइम ये जो है एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं। 2 बार ये स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। अभी फ़िलहाल स्टेट इंचार्ज हैं एसटी मोर्चा एंड गवर्नमेंट एफसीआई के मेंबर भी हैं। इनसे बात करेंगे कि फ्लड्स के दौरान बहुत सारे इलाके जो हैं डैमेज हो गए। बहुत से इलाकों में जो है लोगों को खाने पीने की एशिया जो है वो मैसर नहीं हुई। ताख़ीर न करते हुए सर से ही बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया असलम जी, आपका भी यहाँ आने का और इंटरव्यू लेने का। हारून साहब, बात करेंगे सबसे पहले हम पुंछ कालाबन की। कालाबन में फ़िलहाल बारिशों की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से 50 से ज़्यादा घर जो हैं वो ज़मींदोज़ हो चुके हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कब्रिस्तान भी जो है वो कहीं न कहीं ख़तरे से खाली नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर यानी कि 80 साल के बाद ये इस किस्म की हरकत, इस किस्म की बारिशें हुई हैं। हमने काफ़ी जगहों से पता किया कि ऐसी कभी भी बारिशें नहीं हुई। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से होता है, ये कोई अपनी तरफ से नहीं होता, ना कोई सरकार करवाती है। जब अल्लाह ताला का कहर कहीं से नाजुल होता है या अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती ये चीज़ें आती हैं, तो इसमें किसी का कसूर नहीं होता। चाहे पुंछ हो, कालाबन हो, मेंढर हो, राजौरी डिस्ट्रिक्ट हो, जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना लगा लो आप। राजौरी डिस्ट्रिक्ट से लेकर जम्मू, पुंछ, सांबा, कठुआ, चिनाब वैली, पूरी जम्मू कश्मीर कश्मीर के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट लगा लो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये कहूँगा, चाहे वो हमारा एसटी समाज है, चाहे हमारा पहाड़ी समाज है, चाहे हमारा डोगरा समाज है, हर समाज का नुकसान हुआ है। इसमें किसी एक जाति का, एक समाज का नुकसान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि चौकी चौरा एक इलाके में मैं देख रहा था कि वहाँ पूरा इलाका डैमेज हो गया। मानसर हो, उसके आगे हमारा एक इलाका है सैल में, जहाँ हाजी अजीम साहब की पूरी बस्ती खत्म होगी। जमोड़ा के अंदर हाजी फरीद साहब की बस्ती थी, वहाँ जमोड़ा के अंदर एसटी बस्ती, नट के अंदर एसटी बस्ती, बिलावर हो, बसोली हो, पूरा जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ नुकसान नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती एक कहर नाजुल हुआ। पूरे हिंदुस्तान की बात करें, जम्मू कश्मीर में हुआ। तो मैं ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनके जो मुआवजे हैं, देखो हर आदमी का नुकसान जो हुआ है 20-20, 30-30 लाख के करीब हुआ है, वो तो पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी को कंबल देने से या हम थोड़ा सा कंपनसेशन देंगे या किसी को राशन देंगे तो उससे वो नुकसान पूरा नहीं होगा। मैं ये कहूँगा जितने भी जम्मू कश्मीर के डीसी साहिबान हैं, एलजी साहब है, सरकार तो खाली नाम की सरकार है, सरकार तो यूटी में इतनी नहीं चलती सरकार की। मैं ये कहूँगा, खासकर एलजी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है, हर डीसी को मुतला किया जाए, हर डीसी को बताया जाए, ताकि सारे डीसी साहिबान, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट सब जाके वहाँ मौका करें और देखें कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, इन लोगों का तरफ ध्यान दिया जाए। मैं मड़वा बानवर की बात करूँगा, खासकर जो ट्राइबल बकरवाल लोग हैं, जो हमारे दोधी गुजर हैं, जो पहाड़ में गए हैं, उन लोगों की बात करने वाला कोई नहीं। वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। मड़वा बानवर इंशण हो, पहाड़ी इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ है। वो ना किसी मीडिया में आया है, वहाँ से टेलीफोन के जरिए लोगों ने मुझे बताया है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भी डीसी साहिबान हैं, डीसी डोडा है, किश्तवाड़ है, पूरे कश्मीर के डीसी, और जो पुंछ, सांबा, कठुआ, जितने भी डीसी साहिबान हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में मोहर के इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को आज हम ये कहूँगा, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, कोई भी हो, इस वक्त हमें शासन करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त लोगों को जो मुआवजा दिया जाए उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। लोगों का जो नुकसान हुआ है उन लोगों को कंपनसेशन दी जाए, उन लोगों की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि वो बेचारे सीधे साधे लोग जिनके मकान डैमेज हो गए, जिनके इलाके खत्म हो गए, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि ये गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र एक एक पैसा जोड़ के, किसी ने अपना कच्चा कोठा बनाया था, किसी ने टीन का शेड बनाया था, किसी ने छोटे से 1-2 कमरे बना लिए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि ये गरीब लोगों का भला हो सके। हम ये इस नुकसान को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप बेली चराना के अंदर जाओ, पूरा बॉर्डर एरिया में चले जाओ, सांबा कठुआ के अंदर चले, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। हमारे लोगों की तो भैंसें चलेगी, लोगों के तो भेड़ बकरियाँ खत्म होगी। पहाड़ी इलाका हो,
मैदानी इलाका हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि इन लोगों को मुआवजा मिले और गरीब लोगों की भलाई हो। हारून साहब क्या कहेंगे, ये जो डिफॉरेस्टेशन है, जंगल काटे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है क्लाउड बर्स्ट की या इसकी फ्लैश फ्लड की, आप क्या कहेंगे? देखिए, जंगल, मैं ये कहूंगा कि जंगल के जो राजे हैं आज के वक्त में, अगर देखा जाए, वो एक बकरवाल कम्युनिटी है और धोती गुज्जर है, जो पहाड़ में रहते हैं, जो जंगलों में ही जिंदगी बसर करते हैं। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, अपने लोग हो, दूसरे हो, कि जंगल को हमेशा बचा के रखना चाहिए, चाहे मैदानी इलाके हो चाहे पहाड़ी इलाके हो। वहां दरख्त लगाने की जरूरत है, छोटे छोटे पौधे लगाने की जरूरत है, ताकि हमारे जंगल बने। जब जंगल घना होगा ना, तो ये कोई भी इस किस्म की हरकत नहीं होगी। तो मैं अपने लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, जंगलों को बचा के रखना है। अपने जो जिम्मेदार है वो अपने जमीनों के अंदर दरख्त लगाएं, छोटे छोटे बूटे लगाएं, ताकि पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छा एक माहौल हो, अच्छे दरख्त हो, ताकि हमारा आने वाला वक्त इस किस्म से महरूम ना हो, जिस किस्म का ये नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जंगलों को बचा के रखो, प्लांटेशन करो। सरकार को भी प्लांटेशन करने की जरूरत है। ये नहीं है कोई सरकार में कोई मंत्री बन गया तो वो खाली सरकार को चलाए। जो फॉरेस्ट मिनिस्टर होता है, ये उसका सबसे ज्यादा रोल है। जैसे पिछली सरकारों में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चौधरी लाल सिंह फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, पहले भी थे, तो उस वक्त भी एक अच्छा माहौल था जम्मू कश्मीर के अंदर, जगह जगह में प्लांटेशन होती थी, दरख्त लगाए जाते थे। इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में जावेद राणा साहब हैं, कोई भी है सरकार में मिनिस्टर, तो उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि दरख्त लगाएं। ये इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब अपना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत सामीन, ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर हारून चौधरी साहब, जिन्होंने हमारे साथ तफसीली बातचीत की। इन्होंने बताया कि फ्लैश फ्लड या कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट का एक कारण जो है डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है। इन्होंने अपनी बरादरी से और आम लोगों से भी ये अपील की कि जंगलों को बचा के रखो। जितना जंगल बचेगा इतना हम लोग क्लाउड बर्स्ट से या फ्लैश फ्लड से हम लोग सेव रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अपना मनपसंद डेली जम्मू फ्लो।